आइए हम अपनी अपनी बाइबल को उठाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम अपने मनों को तैयार करते हैं तेरे वचन को हम ऊंचा उठाते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा वचन, आज का वचन हमसे बात करे और हमारे जीवन के हर एक सवालों का प्रभु ये उत्तर दे मेरे को। प्रभु हम जानते हैं, हमें विश्वास करते हैं कि तेरा वचन हमारे शुद्ध रहने का, हमारे पवित्र रहने का उद्धार है। प्रभु हम इस वचन से प्यार करते हैं, हम इस वचन का आदर करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हम सब जन मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जोर से तारीफ करें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय, 12 अध्याय उसकी 2 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यस, उत्पत्ति की किताब उसका 12 उसकी 2 आयत को हम लोग पढ़ देंगे तेजी से। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कह रहा है और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू क्या करेगा? आशीष का मूल्य होगा। आशीष का मूल्य होगा। अब इसके अंदर परमेश्वर ने 4 चीजें डाली है। क्या चीजें डाली है? और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ठीक है, नंबर 1, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। दूसरा, आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तुझे आशीष का मूल्य होगा। तो परमेश्वर ये बात किससे कह रहा है? ये बात अपने धर्मी जन अब्राहम से कह रहा है। परमेश्वर ये बात अपने धर्मी जन अब्राहम से कह रहा है और वो अब्राहम को कह रहा है कि अब्राहम, तू यदि मेरी सेवा के लिए अपने घराने को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़ और जिस जगह मैं तुझे कह रहा हूं तू उस जगह पर जा, तो मैं तुझे क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से ये बात कह रहा है कि तू मेरे द्वारा जब चलेगा, मेरी इन आज्ञाओं को मानेगा, तो मैं तुझे जातियों का मूल स्रोत बनाऊंगा, मूल बनाऊंगा। मूल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे प्रथम होता है, सबसे मूल्यवान होता है और बाकी सब जन उसके पीछे पीछे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि अब्राहम खुदा का धर्मी जन है और वो खुदावंत की इस आज्ञा को मानकर अपने जीवन में चला। अगर आज आपसे कोई बोले कि तू अपनी फैमिली को छोड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे, क्या आप छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? परमेश्वर ने अब्राहम को वहीं पर पहली आयत में बोला, अब्राहम तू अपने घराने को, अपने कुटुंब को, अपना सब कुछ छोड़कर तू मेरे लिए छोड़े और यदि तू मेरे पीछे चलेगा तो जो कुछ मैं तुझे ये कह रहा हूं बातें, वो सब मैं तेरी जिंदगी में पूरे करूंगा। इवन मैं तेरे द्वारा तेरे नाती पोतों को, तेरे बच्चों को, तेरी 7 पीढ़ियों को तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। अब ये बात अब्राहम क्यों कह रहा है? अब्राहम को परमेश्वर क्यों कह रहा है? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला है। बाइबल बताती है अब्राहम को परमेश्वर ने अपना
मित्र माना है, अपना मित्र, अपना भाई, अपना दोस्त माना है। क्यों? क्योंकि वो खुदावन की आज्ञाओं पर चलने वाला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों बहनों, जब आप एक धर्मी जन की अगुवाई में होकर चलते हैं, जब आप किसी खुदा के दास की अगुवाई में होकर चलते हैं, तो जो उस दास की अगुवाई में होकर चलेगा वो भी क्या पाएगा? ब्लेसिंग को पाएगा। परमेश्वर यहाँ पे अब्राहम को बोला कि मैं तुझे ये सब कुछ आशीष दूंगा, तुझे आशीष का मूल स्रोत बनाऊंगा, तुझे जातियों का मूल स्रोत बनाऊंगा, तुझे मूल बनाऊंगा, और तेरे द्वारा बहुत सी जातियां क्या होंगी? उत्पन्न होंगी। यहाँ तक कि कोई ऐसा नहीं होगा जो तेरी पीढ़ियों को, तेरी जातियों को, तेरे लोगों को गिन नहीं पाएगा। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल यहाँ पर बता रही है कि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने जो अब्राहम को जो आशीष दी, वो वहां से निकला और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने अपने आप को अलग किया। और जब उसने अपने आप को अलग किया तो उसके साथ में एक व्यक्ति और चला। कौन चला? कौन चला उसके साथ में? लूत। कौन था उसका भतीजा। हालेलुया। उसका भतीजा उसके साथ में लूत चला। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ में चला था जो कि परमेश्वर का मित्र, उसका भाई और उसका दोस्त था, और वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक आशीषित व्यक्ति था। और परमेश्वर उसे ये बात कह रहा है कि मैं, तू मेरी इन सब आज्ञा के अनुसार चल रहा है तो मैं तुझे क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। और वो चला इसीलिए कि साथ में लूत जब चला तो जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी वो किसके जीवन में भी आई? लूत के जीवन में भी आई। हालेलुया। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ लूत के बारे में, क्योंकि जब आप एक खुदा के धर्मी जनदास के साथ होकर चलते हैं, जब आप एक ऑनेंटेड व्यक्ति के साथ होकर चलते हैं, तो जो आशीष उसके जीवन में है वो आपके जीवन में आती है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ में होकर चल रहे हैं जो खुदावन का धर्मी जन है, खुदावन का दास है, वो खुदावन का भय मानने वाला है, अगर आप उसके साथ वफादारी से चल रहे हैं, आपके जीवन में आशीष आनी है। कोई आपके जीवन की आशीष को रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। उसने अब्राहम को आशीष दी, उसके द्वारा क्या हुआ? इसहाक हुआ। उसने वही आशीष क्या दी? इसहाक को दी। उससे याकूब उत्पन्न हुआ, उसको वो आशीष दी। और उससे कौन उत्पन्न हुआ? यूसुफ। उसने परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी। हालेलुया। और बाइबल बता रही है कि जो अब्राहम को उसने आशीष दी, जब अब्राहम अपने वंश से अलग हुआ, वो जिस जगह पर गया, परमेश्वर ने कहा तू इस जगह पर, जिस जगह पर तू है, इस जगह को देख ले अपनी आंखों से, और जिस जिस जगह तू नजर मारेगा वो जगह मैं तेरे हाथों में कर दूंगा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात क्यों कह रहा है परमेश्वर से? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़ चुका था। आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है कि अगर आप परमेश्वर के लिए चल रहे हो, आप अपना क्या छोड़ रहे हो परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करे। आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, अगर आप परमेश्वर से वो आशीषें लेना चाहते हो जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी, तो क्या छोड़ रहे हो आप परमेश्वर के लिए? आप ये मत सोचो कि परमेश्वर ने ये आज्ञा अब्राहम को दी थी तो अब परमेश्वर अब इस आज्ञा को अब पूरा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हमारा परमेश्वर कल और आज का और युगायुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कल और आज और हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब यह है जो वायदे उसने कल अब्राहम के साथ बांधे थे वो आज भी पूरे कर रहा है। हालेलुया। वो आज भी अपने उन लोगों को जो परमेश्वर के लिए अपना कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, जो परमेश्वर के लिए अपना कुछ ना कुछ त्यागते हैं, परमेश्वर उनको वो आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तू अपने कुटुंब को छोड़, अपने माता पिता को छोड़, और मैं तुझे आशीषित करूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे लिए छोड़ रहा है, तू मेरे लिए छोड़ रहा है।
परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। लिखा कि उसके पास इतना धन दौलत हो गया था, इतना जानवर हो गया था कि जिस जगह पर रह रहे थे उसके साथ में लूत रह रहा था। लूत भी क्या हो गया? आशीषित हो गया। और जब वो आशीषित हो गया तो बाइबल बताती है कि वो दोनों एक जगह पर जहां पर वो रह रहे थे उनका रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनके भेड़ बकरी और उनके जो भेड़ों को चराने वाले थे वो आपस में क्या होने लग गई? लड़ाई होने लग गई। क्यों लड़ाई होने लग गई? क्योंकि बाइबल बताती है कि जिस जगह पर वो रह रहे थे वो जगह कम पड़ने लगी थी। अब उन दोनों के चरवाहों के बीच में लड़ाई होने लगी थी। और अब जब लड़ाई होने लगी तो अब्राहम ने कहा कि देख, हम दोनों तो आपस में क्या है? मित्र है, भाई है, रिश्तेदार है। तो ऐसा ना हो कि हमारे में लड़ाई हो, फूट पड़ जाए। इसलिए देख, सारा देश तेरे सामने पड़ा है। क्या पड़ा है? सारा देश तेरे सामने पड़ा है, जिधर तू चाहे उधर जाकर रह ले। इससे अच्छा तो यह है कि हमारे में लड़ाई हो, तो सारा देश तेरे सामने पड़ा है, तो कहीं और जाकर रह ले। और जिधर तुझे चाहे तो उधर रह ले, पहले तू चुन ले। अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। लेकिन हमारे बीच में लड़ाई ना होने पाए। आज पता क्या होता है? हम संसारिक लोगों में आपस में लड़ाई होती है। तेरा धन, मेरा धन, ये धन, वो धन। अरे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम अपने आप को दबा क्यों नहीं लेते? तुम अपने आप को सह क्यों नहीं लेते? अगर तुम मसीह के लोग हो तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई दोष लगा रहे तो उसे सह क्यों नहीं लेते? लेकिन हम तो पूरी सफाई देने के लिए पूरी सफाई से लड़ेंगे हम लोग आपस में। और जब हम लड़ते हैं तो बात बढ़ती है, जब बढ़ती है तो पूरे में फूट डलती है, घर के टुकड़े हो जाते हैं, शांतिपूर्वक जो बोलचाल होता है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन बता रहा है, अब्राहम ने बोला पूरा देश तेरे सामने पड़ा हुआ है, जहां तुझे ठीक लगे तू शांति से जाकर वहां पर रह ले। और बाइबल बताती है, लूत ने देखा सामने वाला देश हरा भरा है और उसने वहां जाकर अपना रहना शुरू किया। वहां पर अपने तंबू डाले, अपना डेरा डाला। और बाइबल बताती है अब्राहम ऐसी जगह पर गया जहां पर सूखा पड़ा हुआ था। उसने, परमेश्वर ने कहा तू फिक्र मत कर, तू अपनी आंखें उठा, तू जिधर देखेगा उधर वो सारी जगह मैं तेरे हाथों में कर दूंगा, ये जगह मैं तेरे हाथों में कर दूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तू शुरुआत कर, तुझे आशीष देने वाला मैं हूं। और उसने खेती बाड़ी करनी शुरू करी। खुदावन ने उसे आशीषित किया, उसको ब्लेस किया, उसके बच्चों को ब्लेस किया और उसको धनवान बनाया। हालेलुया। और आपको एक बात और बताऊं, यही लूत जो अब्राहम से अलग हुआ, परमेश्वर की दृष्टि में अब्राहम धर्मी जन था। उस धर्मी जन के द्वारा लूत जिस जगह पर जाकर रहने लगा, वो जगह सदोम और अमोरा परमेश्वर की दृष्टि में पाप की नगरी थी। वहां पर पाप हो रहा था, बुराई हो रही थी। वो उस देश को परमेश्वर तबाह करने वाला था। लेकिन बाइबल बताती है कि दो स्वर्गदूत अब्राहम के पास आए और वो उससे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उस जगह को तबाह करने वाले हैं। लेकिन अब्राहम के धर्मी जन होने के बावजूद उन्होंने लूत के ऊपर दृष्टि की, उन्होंने लूत को बख्श दिया। पता आपको, उन्होंने लूत को उस देश से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा हम जब तक इस देश को तबाह नहीं कर सकते जब तक तू इस देश से नहीं निकलेगा। उन्होंने उसको वहां से पहले निकाला, फिर उसके बाद उन्होंने सदोम और अमोरा का विनाश किया। क्यों? क्योंकि वहां पर पाप था, वहां पर बेविचार था, वहां पे बुरे बुरे काम थे। क्यों लूत को बख्शा गया पता है? अब्राहम की वजह से। क्योंकि वो किसके साथ निकला था? अब्राहम की वजह से। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, जब आप एक ऐसे धर्मी जन के साथ जुड़े होंगे, जब आप ऐसे मैन ऑफ द गॉड के साथ व्यक्ति के साथ जुड़े होंगे, जब आप एक ऐसे मसीह के व्यक्ति के पीछे होकर चलेंगे जो खुदावन का भय मानता है,
खुदावन आपको 100% बख्शेगा। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। वो उसके ऊपर जो आशीष है वो आपके जीवन में देगा। जैसे लूत आशीषित हुआ, वो धनवान हुआ, वो ब्लेस्ड हुआ, और जो उसके जीवन में विपत्ति आने वाली थी वो अब्राहम के करके कट गई। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली होगी, उस खुदावन के धर्मी जन के द्वारा आपके जीवन से वो विपत्ति कट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जो खुदावन का धर्मी जन है वो आपके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अब्राहम ने भी ये किया। अब्राहम को जब पता लगा ना कि वो सदोम और अमोरा तबाह होने वाला है, उसने कहा प्रभु यदि उस जगह, उस देश में यदि 50 लोग हो तो क्या तू उसको तबाह कर देगा? तेरे धर्मी जन 50 लोग हो तो? पर उसने कहा नो। उसने कहा माफी चाहता हूँ, यदि उसमें से 5 कम हो जाए, 45 हो तो? परमेश्वर ने कहा तो भी तबाह नहीं करूंगा। उसने कहा प्रभु जी माफी चाहता हूँ, यदि 30 हो तो भी नहीं करूंगा, यदि 20 हुए तो भी नहीं करूंगा, प्रभु यदि 5 हुए तो भी नहीं करूंगा। परमेश्वर जान गया था लूत वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, पहले लूत को, उसकी वाइफ को, उसकी दोनों बेटियों को वहां से निकाला, फिर उस देश का विनाश किया। हालेलुया। अब्राहम की वजह से वो बचाए गए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यदि आप खुदावन के धर्मी जन के साथ होकर चलेंगे, खुदावन आपको 100% आशीषित करेगा। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे। तेरह की 5 को पढ़ेंगे। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। आगे क्या कह रहा है परमेश्वर का बच्चा है? लूत के पास जो भी अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। लिखा है कि लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, गाय बैल और भेड़ बकरी और तंबू थे। क्यों थे? क्योंकि वो उसके साथ होकर चला, उसके साथ घर से बाहर निकला, उसके साथ उसने भी सब कुछ छोड़ा और वो आशीषित हुआ। एक आयत और पढ़े, 13 की 16 को पढ़े। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की दूर तक के किन्नरों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की दूर के किनको को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धर्मी जन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, अली वहीं पे बैठ जाओ, नहीं बैठो, नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी। लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम को इतना आशीषित करेगा कि जो उसकी संतान को क्या कर रहा है? पढ़ेगा एक बार दोबारा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान, मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान क्या करूंगा? बहुत करूंगा। ये परमेश्वर आप लोगों से कह रहा है। लिखा है कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान इतना करूंगा कि जो कोई क्या कह रहा है? यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। यहाँ तक कि जो पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरे वंश को गिन सकेगा। और आपको पता है ये कोई नहीं गिन पाएगा। कोई गिन पाएगा? नहीं। कोई नहीं गिन सकता धूल के किनकों को। इतना आशीषित कर रहा है। किसको कर रहा है परमेश्वर? अब्राहम को। क्यों? क्योंकि वो उसका धर्मी है। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी संतान को, तेरी प्रजा को इतना बढ़ाऊंगा, मैं तुझे इतना आशीषित करूंगा। और आज आप और मैं क्या है? अब्राहम की संतान है। आज पूरी दुनिया क्या है? अब्राहम की संतान है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ
वो बात परमेश्वर ने अब्राहम से कही, वो बात परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे सारी जगह दे दूंगा, जो तेरे साथ होकर चलेगा मैं उसको भी आशीषित करूंगा। बाइबल में लिखा 3 आयत को पढ़ेंगे, एक बार 3 को पढ़ेंगे, 12 की 3 को। यस, परमेश्वर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे इस आयत को। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। यस। और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। ये बात किसको कह रहा है परमेश्वर? अब्राहम को कह रहा है कि जो तुझे आज से आशीष देगा, तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ रहा है, तू मेरा धर्मी जन है, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा, तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। ये बात परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है, ये बात परमेश्वर अब आप लोगों को कह रहा है। अब जो परमेश्वर के धर्मी जन के साथ होकर चलेगा वो आशीषित किया जाएगा। अब जो धर्मी जन को कोसेगा परमेश्वर उसे श्राप देगा, और जो उसे आशीष देगा परमेश्वर उसे आशीष देगा, और जो धर्मी जन के साथ में होकर जुड़कर चलेगा परमेश्वर उसे आशीष देगा। आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, उसके द्वारा इसहाक को, फिर याकूब को, फिर यूसुफ को, उनको बड़े बड़े मंत्री बनाए, बड़े बड़े अधिपति बनाए, उनको इतना ब्लेस किया, और आज भी वो उस वाचा को चलाते हुए आ रहा है। जो जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर ने आज भी उनको किसी चीज की घटी नहीं होने दी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज भी अपने वायदों को पूरा कर रहा है। परमेश्वर आज भी अपने उस वायदों को पूरा कर रहा है, आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि आप मेरे लिए क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या आप मेरे लिए अपने फोन को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरे लिए अपने कुछ 1-2 घंटे को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो मैं चाहता हूँ? क्या आप मेरे लिए 1 दिन का खाना छोड़ने के लिए तैयार हैं? 2 दिन का खाना छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या करने के लिए तैयार है आप परमेश्वर के लिए? परमेश्वर को ने अब्राहम को बोला अपने कुटुंब को छोड़, मैं तुझे आशीष दूंगा, ब्लेस करूंगा। आप परमेश्वर के लिए क्या छोड़ सकते हैं? परमेश्वर चाहता है जो मेरे लिए कुछ छोड़ रहा है मैं उसके जीवन में आशीष देने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अगर आप उसके लिए उपवास कर रहे हो, अगर आप उससे मन्नतें मांग रहे हो, वो आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। यदि आप अपने फोन को छोड़कर आप उससे प्रार्थना कर रहे हो, वो आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप क्या कर रहे हो, अपने कामों को साइड में रखकर आप अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हो, वो आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ। आपको छोड़ना पड़ेगा अपनी बुरी हैबिटों को, आपको छोड़ना पड़ेगा चुगलीबाजी को, आपको छोड़ना पड़ेगा अपनी गंदी आदतों को, आपको छोड़ना पड़ेगा हर उस अपने अंदर की बुराइयों को परमेश्वर के लिए, ताकि वो परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चीज दी थी परमेश्वर ने अब्राहम को, 100 साल की उम्र में एक बेटा, और वो भी मांग लिया था। पता क्यों? एक तरफ उसने वादा कर दिया कि मैं तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा कि उसे कोई गिन नहीं पाएगा, तेरी कौम को मैं इतना बढ़ाऊंगा। और लिखा एक तरफ उसकी वाइफ बात है, 100 साल की उम्र हो गई, कोई बेटा नहीं, कोई संतान नहीं। और परमेश्वर ने दर्शन देके कहा, उससे मिला, उसके घर पर आया और कहा कि अगले साल मैं इसी दिन इसी महीने में फिर आऊंगा और तेरी पत्नी क्या होगी? गर्भवती होगी। और हुई, और एक बेटा उत्पन्न हुआ इसहाक नाम का। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझे ऊंगली चढ़ा। इतना विश्वास अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला है। ना कुछ बोला, ना कुछ चाला, ना कोई शिकायत है, सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि परमेश्वर ने बोला है तो बस उस बात को पूरा करना है। हालेलुया। उसका बेटा उससे कुछ सवाल कर रहा है, पिताजी हमारे पास लकड़ियाँ भी हैं, सारा सामान भी है, लेकिन होमली के लिए भेड़ तो हमारे पास नहीं है। एक ही बात बोल रहा है, मेरे बेटा परमेश्वर ने कहा है तू चढ़ा,
परमेश्वर मुहैया करने वाला, आप मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जाकर अपने बेटे को बातें करते हुए, आंखों में आंसू है, हाथ में पट बांध के हाथ उसे लिटा दिया है लकड़ों पर, और अभी उठाया है चाकू और चलाने जा ही रहा है, ऊपर से आवाज है, अब्राहम बेटे को कुछ मत कहे। हालेलुया, उसे छोड़ दे, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं जान गया हूं कि तू मेरा धर्मी जन है, मेरा विश्वास करने वाला है। तो परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, वो जांचता है हमारे। कई बार हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती है ना, कई बार परेशानियां आती है, हम दूर हो जाते हैं। क्या हम कर सकते, इतना बड़ा पत्थर रख सकते हैं अब्राहम के समान? रख सकते हैं? आज परमेश्वर कह रहे कि भाई साहब तो अपने बच्चों को 2 महीने के लिए अपने से दूर कर दे। 2 महीने के लिए हम तो कर नहीं सकते। हम तो परमेश्वर के भवन को छोड़ के काम पे भी इतने दूर दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम मेरे नजदीक बने रहो। अब्राहम ने उस बलि को चढ़ाकर परमेश्वर के नजदीक बना रहा, अपने बेटे को ज्यादा ना मानकर परमेश्वर के नजदीक बना रहा, और परमेश्वर ने उसके मन को देखकर उसे आशीषित किया। हालेलुया। जब उसने अपने बेटे को बलि चढ़ाने लगा था, परमेश्वर ने उसे रोका और वहां पर भेड़ का इंतजाम किया, और उसने भेड़ को क्या करा, बलि चढ़ाया, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके लिए हर चीज को मुहैया करेगा, वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन अगर आप अपना मन परमेश्वर की ओर लगा चुके हैं, अपनी हर बुराइयों को छोड़ चुके हैं, परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ मुहैया करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप अपने कुछ न कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ दीजिए। हालेलुया। अब वो आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के लिए आपको क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है। जो कोई परमेश्वर से ज्यादा अपने किसी चीज को महत्व देगा, जो कोई परमेश्वर से ज्यादा अपनी किसी चीज को महत्व देता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न। अगर आप बच्चों को महत्व देंगे, परमेश्वर प्रसन्न। अपने हस्बैंड को महत्व देंगे, परमेश्वर से प्रसन्न। फोन को महत्व देंगे, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर लेने वाला भी है। जब वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें अपनी बुद्धि के अनुसार चलना है और परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सब खड़े हो।